चलो देखो, रोटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन नहीं। कल जो दिया था थोड़ा पिछला जो कराया था उसके साथ न्यूमेरिकल करके फिर आगे चलता हूँ ना। फिर उससे पीछे जा रहा हूँ। यही था इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा थीटा। ऐसा कोई चीज है, ये स्लाइड करेगा, ऐसा मास है। ये स्लाइड करेगा या रोल करेगा? स्लाइड करेगा। जी था इधर को, इधर तो आ नहीं सकता, ऐसे ही आएगा। तो जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को था? जी, जी साइन थीटा। ये एक्सेलरेशन है, तो ये भी एक्सेलरेशन है। तो अगर स्लाइड कर रहा है, एक्सेलरेशन रहा जी साइन थीटा। नाउ और पीछे नहीं जा रहा हूं। जी ज्यादा है, जी साइन थीटा ज्यादा है। हाँ, ये थीटा कोई बात, 0, 30, 45, 60, 90, sin 0 0, sin 30 1/2, 1/√2, √3/2। ये थीटा 90 से कम नहीं है, 90 से कम है। तो ये सारे वैल्यू देखना, एक से कम नहीं है। तो साइन थीटा का वैल्यू एक से कम है। समझाने के लिए मान लो 30 है, तो कितना हो गया जी sin 30, 1/2। तो g/2, ये रहा जी। तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो जी साइन थीटा इज लेस देन जी। तो इधर को आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन कम है। ये तो था स्लाइडिंग। और इस पे कराया था रोटेशनल मोशन में रोलिंग एक्सेलरेशन, कल डिराइव किया था लास्ट वीडियो में। अगर ये रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, यही था थीटा। इधर को एक्सेलरेशन कितना आया था? जी बाई 1 प्लस आर था उस चीज का रेडियस। फिर वेलोसिटी कितना आया था? 1 + k² बाई अंडर रूट, ही था। और यही चीज मैं निकालने के लिए कह रहा हूं। किस किस के लिए? सभी के लिए नहीं। ठीक है, तो नौ सभी सेमी इंक्लाइंड प्लेन पर हैं। यहाँ पे सभी है, रिंग भी है, डिस्क भी है, सॉलिड स्फीयर भी है, होलो स्फीयर भी है, सॉलिड सिलेंडर भी है, होलो सिलेंडर भी है। सभी आ रहे हैं, सभी के लिए थीटा सेम है। तो सबके लिए जी साइन थीटा भी सेम है। यही रहा हाइट एच, सभी के लिए एच सेम है, तो सभी के लिए 2gh सेम है। सभी का क्या डिफरेंट है? k² बाई r²। k² बाई r² सभी के लिए डिफरेंट है। तो वही वैल्यू पुट करेंगे जो आएगा। यहाँ कलम बना के लिख रहा हूं, इधर एक्सेलरेशन, इधर वेलोसिटी। पहला रहा, रिंग से ही चलते हैं नहीं, रिंग के लिए चलते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा? लगाओ इसको रिंग के लिए। जी साइन थीटा। रिंग के लिए k² बाई r² कितना है? 1। 1 + 1 2। तो क्या रहा? 1/2 जी साइन थीटा। एक्सेलरेशन यही लिखा है, तो रहा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5, 0.5 जी साइन थीटा। तो ही वेलोसिटी लगाओ, क्या होगा अब खुद करो। रिंग के लिए ये रहा 1, 1 + 1 2, 2 2 कैंसल्स। तो भी आ गया जी एच का स्क्वायर रूट, रिंग का हो गया। देन डिस्क, डिस्क के लिए लगाओ k² बाई r² कितना था?
के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कहा था ना, कैसे रिमेंबर करोगे? डिस्क का अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस पासिंग टू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, कितना था? अबाउट दिस 1/2 mr स्क्वायर। फिर कल समझा था, इसको पॉइंट मास बना के डिस्टेंस में रखोगे, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मीन्स अब होगा एम के स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, एम एम कैंसल, तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिस्क के लिए अबाउट दिस एक्सिस, वो भी याद रखना पड़ेगा, रहा 1/2, डिस्क के लिए रहा 1/2। तो खुद करो, यहां लिखो 1/2, नो जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 1/2, 2 रहा एलसीएम ऊपर गया, 2g साइन थीटा बाई 2 प्लस 1 3, यही रहा। तो क्या रहा? 2/3g साइन थीटा, और 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 को 3 से डिवाइड करो, 0.66, 0.66 जी साइन थीटा। अब इधर डिस्क का 1/2 लिख के देखो कितना आया, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करोगे हैं? ये पूरे का स्क्वायर रूट, यही आया। क्या आया? वेलोसिटी नहीं, कैलकुलेटर लगाओ, 4 को 3 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लो, देखो कितना आता है, निकालो। 1.15, ये यही रहा। 4 को 3 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लिया, 1.15 आया। ठीक किया नहीं है? अब नंबर 3, फिर सॉलिड, सॉलिड स्फीयर के लिए अब निकालो, अब सीख गए नहीं? सॉलिड स्फीयर के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, उसका एम आर स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा हुआ था 2/5, तो लिखो फिर जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 2/5, तो ये 5 ऊपर चला गया, 5/7 जी साइन थीटा। अब 5 को 7 से डिवाइड करो, देखो कितना आया, कैलकुलेटर लगाओ, 0.7, 0.7, उसको क्या करना है हमने, जी साइन थीटा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी यही रहा ना, 2gh/1 प्लस सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर था 2/5, ये 5 ऊपर चला गया, 10gh/7 का स्क्वायर रूट, दैट इज 10/7 का स्क्वायर रूट gh का स्क्वायर रूट। अब ये 10/7 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर में लगाओ, देखो कितना आता है, 1.42 gh का स्क्वायर रूट। अब खुद हलो का करो, होलो स्फीयर, ए निकालो, जी निकालो, भी निकालो, एक्सेलरेशन जी साइन थीटा बाई 1 प्लस होलो का, होलो स्फीयर का एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर अलॉन्ग द डायमीटर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या था, 2/3, ये 3 ऊपर चला गया, 3 प्लस 2 3/5 जी साइन थीटा। अब 3 को 5 से डिवाइड करके कैलकुलेटर में देखो, 3 को 5 से डिवाइड करो,
0.6 जी साइन थीटा। यहाँ पे डेसिमल के आगे 2 डिजिट तक गया, यहाँ पे डेसिमल के आगे 1 डिजिट तक गया, ताकि लुक यहाँ अगर पॉइंट इसको सेकंड डिजिट को ना लिखता तो ये भी था 0.6 जी साइन थीटा, ये भी था 0.6 साइन थीटा, तो लगेगा जैसे सेम है, पर ये इससे ज्यादा है। अब ये भी निकालो, भी निकालो, ये कहा था घर करने के लिए, इज इक्वल टू 2gh/1 + k² r²। हलो के लिए क्या था, इसी का स्क्वायर रूट, ये 3 ऊपर चला गया, 6gh/5 का स्क्वायर रूट, दैट इज 6/5 का स्क्वायर रूट gh का स्क्वायर रूट। अब आप ये करो, कैलकुलेटर लगाओ, लगाओ कैलकुलेटर को ऊपर ही रख लो, वैसे नहीं। कितना आया, 1.09 gh का स्क्वायर रूट। नाउ इससे पहले समझ आया था, सॉलिड सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर को अबाउट दिस एक्सिस रोटेट कराना है। ऐसे काटोगे, जो पीस मिलेगा ये, इसी को साइड से देखोगे ऐसे डिस्क जैसे होगा, तो जो डिस्क का है वही है, डिस्क का इधर लिखा है 0.66 जी साइन थीटा, डिस्क का भी ये लिखा है 1.15 जी एच का स्क्वायर रूट। फिर कराया था होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर को काटोगे रिंग मिलता था, तो जो रिंग का है वही है 0.5 जी साइन थीटा, तो यही रहा जी एच का स्क्वायर रूट। पूरा हो गया। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा इंक्लाइंड प्लेन, यही रहा थीटा, यहाँ पे ये सभी है, ये सभी हैं, ठीक है, सभी ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो यहीं पे आके पहुंचेंगे, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, स्कूटर में बैठे हो एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आगे निकल जाओगे। तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर, देख लो, इसीलिए नंबर में लिखा हूं, सॉलिड स्फीयर का 1.42, ठीक से डिवाइड किया था ना कैलकुलेटर से, तो यही फिर पहले पहुंचेगा, जीतेगा ये। उसके बाद कौन पहुंचेगा, व्हिच सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये जो है ये वही है, सेम एक्सेलरेशन, ये तो सेम है ना, तो दोनों फिर इकट्ठे पहुंचेंगे। सो सेकंड में पहुंचेगा, इसका पोजीशन रहा सेकंड, फिर ये भी सेकंड नंबर पे पहुंचेगा। उसके बाद कौन पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा, इसका पोजीशन रहा कंप्यूटेशन में थर्ड, फिर उसके बाद कौन पहुंचेगा, दोनों एक ही टाइम में पहुंचेंगे, सेम एक्सेलरेशन, तो ये रहा, ये फोर्थ पोजीशन, ये फिर रहा फोर्थ, इकट्ठे ही पहुंचेंगे, सेम एक्सेलरेशन। तो फिर यहां देख लो एक्सेल, यहां देख लो, सॉरी मैंने मैंने एक्सेलरेशन बोल दिया, वेलोसिटी बोल रहा था। तो वेलोसिटी किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, जब यहां नीचे पहुंचेगा वेलोसिटी उसी का ही ज्यादा होगा। फिर उसके बाद इन दोनों का बराबर होगा, नहीं, फिर इसके बाद ये होगा वेलोसिटी,
of acceleration, of acceleration नहीं, देखो किसका ज्यादा है, ये नंबर लिखा है, सभी में जी साइन थीटा कॉमन है, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, तो पहले ही पहुंचेगा नंबर 1। फिर कौन पहुंचेगा, डिस्क एंड इकट्ठे ही पहुंचेंगे। फिर कौन पहुंचेगा, होलो स्फीयर। सबसे एंड में कौन पहुंचेगा, रिंग एंड। हो गया क्लियर, रब कर दूं। now now look, हो गया। now now अब दो छोटे छोटे डेरिवेशंस। now now look, ऐसे ही रोल हो रहा है, रोल रोल कल समझा था, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन इज रोलिंग। ये आगे भी जा रहा है मीन्स ये भी है, ऐसे रोटेट भी हो रहा है मीन्स ओमेगा भी है, तो इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। व्हिच काइनेटिक एनर्जी, ट्रांस LATION, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, जो सीधा लेके जा रहा है, इसकी वजह से भी होगा काइनेटिक एनर्जी, इसकी वजह से भी होगा काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा, एम का जगह किसने लिया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वी की जगह ओमेगा स्क्वायर। यही रहा रोटेशनल, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिर टोटल एनर्जी रहा दिस प्लस दिस, सो टोटल एनर्जी रहा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इतना एनर्जी खर्चा हो रहा है सीधा जाने में, इतना एनर्जी खर्चा हो रहा है ऐसे रोटेट होने में, नहीं ठीक है क्लियर। नाउ मैंने पूछा, अब देखते हैं। नाउ मैंने पूछा ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये टोटल का कितना पार्ट है, फिर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे। मैंने पूछा 5, ऐसे पूछ सकता हूं 5 इज व्हिच पार्ट ऑफ 5, व्हिच पार्ट ऑफ 2, 5 2 का कौन सा पार्ट है, मैंने ठीक पूछा क्या, नो। ऐसे पूछ सकता हूं 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5, तो फिर क्या लिखोगे 2/5। मैंने पूछा 3 इज व्हाट पार्ट ऑफ 6, ना 3/6 मीन्स आधा। जो पार्ट पूछ रहा हूं कौन किसका कितना पार्ट है, ये लाइन के ऊपर यहाँ छोटे वाला वैल्यू रहेगा, यहाँ पे बड़े वाला वैल्यू रहेगा, यही हुआ। तो यहाँ पे क्या पूछ पाऊंगा, ऐसे कह पाऊंगा दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ टोटल, ठीक है नहीं, मीन्स ट्रांस ट्रांसलेशनल एनर्जी, एनर्जी इज व्हाट पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी। तो फिर क्या लिखूंगा बोलो, अभी फिर कर दिया, अभी तो समझाया 2 इज व्हाट पार्ट ऑफ 5 मीन्स 2/5। मैंने कहा दिस इज व्हाट पार्ट ऑफ टोटल मीन्स दिस बाय टोटल, हाफ एम बाई वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रुको रुको, नाउ हम क्यों रिंग के लिए, डिस्क के लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए, होलो के लिए अलग अलग कर रहे हैं, जनरल कर रहा हूं, जनरल कर रहा हूं। जब उसको पॉइंट मास की तरफ मानोगे तो उसके आई की जगह क्या लिखोगे, एम के स्क्वायर, जनरल कर रहा हूं। तो रहा फिर हाफ एम
वी स्क्वायर बाई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई की जगह क्या लिखूंगा, एम के स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, वी नो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। यहाँ पे है लिखा है ओमेगा स्क्वायर, तो v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऊपर रहा न्यूमरेटर में रहा हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ रह गया 1, हाफ एम वी स्क्वायर बाहर आ गया तो रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नौ ऊपर लिखा है 5, नीचे लिखा है 5 इंटू 2, इसको कहा 5, इसको कहा 5, इसको कहा 2, समझाने के लिए 5 5 कटेगा तो फिर ये कैंसिल हुआ, तो क्या रहा 1 बाई 1 प्लस बाई आर स्क्वायर। ठीक है। नौ अब उसको कैसे रिमेंबर करना है, तो नीचे एलसीएम लेके ऊपर चला गया आर स्क्वायर, नीचे क्या रहा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। So this is the fractional part of total energy associated with translation। नहीं समझा रहे बेटे। Now fractional part of total energy associated with translation क्या बना, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, उसको कैसे याद करोगे भी फिर बाद में समझाता हूं। हो गया। नाउ अब पूछा टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा खर्चा हुआ ऐसे रोटेट होने में। टोटल एनर्जी यही था हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही खर्चा हो रहा है रोटेट होने में। ये टोटल का कितना पार्ट है, फिर क्या लिखूंगा, दिस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल। अब देखते हैं ये कितना आएगा, अब देखते हैं ये कितना आएगा। ना ऊपर लिखा हाफ आई, ना लिख ये कितना आएगा, ना ना हाफ उसी चीज को, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो स्फीयर हो, जो पॉइंट मास मानोगे आई की जगह क्या लिखोगे, एम के स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर, यहाँ ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये रहा हाफ एम वी स्क्वायर, ये रहा हाफ पॉइंट मास मान के आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है। नौ ऐसे ही लिखा हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को अलग लिखा, नीचे हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रहा 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दिस इंटू दिस इंटू दिस कैंसल्स, तो क्या रहा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये नीचे एलसीएम रहा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दिस कैंसल्स, तो क्या रहा के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नहीं सो जैसे यहां पे लिखा हूं ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी associated with रोटेशन कितना आया, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आया।
इतना करने की जरूरत नहीं था। इतना करने की जरूरत नहीं था। और फिर कहोगे सर आपने किया क्यों? ना, इतना तो खर्चा हो गया ट्रांसलेशन में। आपके पास 100 रुपये थे, 10 रुपया खर्चा हो गया, कितना बचा? 90। पहले जितना था 100% था 1। अब इतना खर्चा हो गया ट्रांसलेशन में, बाकी कितना बचा? 1 माइनस आर स्क्वायर बाई, बाकी इतना बचा रोटेशन के लिए, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रहा एलसीएम, तो रहा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। वही नहीं आया, के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वही हाँ। ठीक है, क्लियर? इतना खर्चा हो रहा है किसके लिए, और उतना खर्चा हो रहा है ट्रांसलेशन के लिए। नहीं, ना लख, ना लख, 5,000 रुपये है आपके पास, नहीं 4,000 खर्चा दिया कोई ड्रेस खरीदने में, बाकी 1,000 रुपये ने खाना खा लिया। नहीं, इसी में से जितना ज्यादा इधर को जाएगा ड्रेस बढ़िया उतना अच्छा ही होगा। नहीं, ठीक नहीं? वो भी वही चीज है, टोटल एनर्जी में से जितना ज्यादा इधर को जाएगा वो ट्रांसलेट ज्यादा होगा, रोटेट कम होगा। टोटल में से जितना ज्यादा इधर को जाएगा उतना रोटेट होगा, ट्रांसलेट कम होगा। नहीं, अब दोनों को याद रखने की लोड, दोनों को याद कैसे रखोगे? इसको ऐसे नहीं याद रखना, दोनों को दोनों बहुत साल पहले एक बार नीट में दोनों को ही दोनों ही थे। अब इसको कैसे याद रखना है? इसी को ऐसे अमलेट की तरह ऐसे उल्टा कर दिया तो क्या हो गया, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चलो इतना तो पता है, 5 + 2/3 इज इक्वल टू 5/3 प्लस 2/3, 5 + 2/3, सो दिस बाई दिस प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ऐसे क्यों किया? अब ये कितना हो गया, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। हमें चाहिए ये, मैं इसको पुठा करके ऐसे याद रखा हूं, फिर बाद में उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, समझाया नहीं? अब वही चीज रिंग के लिए कितना है, रिंग के लिए कितना है उसको ऐसे करके याद रखा हूं, बाद में फिर ऐसे ही करूंगा ना, क्योंकि हमें के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू याद है। उसी को ऐसे करके याद रखा हूं, बाद में फिर ऐसे ही करूंगा, उल्टाऊंगा फिर ऐसे। रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर क्या है? रिंग के लिए रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना था? एम आर स्क्वायर का कि कितना लिखा है? 1। तो इससे समझाया था। तो रिंग के लिए के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज 1, 1 + 1 2, फिर ऐसे ही कर दिया 1/2। हमें वही निकालना था ना, उसको ऐसे ही पुठा करके रिमेंबर किया हूं, बाद में फिर ऐसे ही कर दूंगा। तो यही रहा, खर्चा हुआ, इतना खर्चा हुआ फॉर ट्रांसलेशन। बाकी कितना बचा रोटेशन के लिए? टोटल को 1 मानोगे, आधा एप्पल खा लिया, आधा बचा, और इनका काम खत्म। नहीं, नहीं सेम नहीं होगा, जितना एनर्जी उधर खर्चा हुआ रोलिंग में, आगे कर दूं तभी समझाता हूं उतना। अच्छा, यही चीज डिस्क के लिए क्या होगा? इसको उसी को ऐसे पुठा करके ऐसे क्या हो, डिस्क के लिए कितना था? 1/2।
तो 1+1/2 कितना हुआ? 3/2। पुटा कर दिया 2/3। तो कितना बचा रोटेशन के लिए? 1 - 2/3। अरे सब्ट्रैक्ट थोड़ी करते हैं। तो कितना हुआ? 1/3। अरे इसका इसके साथ कितना जोड़ोगे यही होगा। यहाँ यहाँ क्या लिखूं ये यही बन जाएगा। तो 1/3 नहीं। ना यही चीज सॉलिड स्फीयर के लिए यही चीज ये बोला सॉलिड स्फीयर के लिए k²/r² कितना था? उसका mr² कह के जो नंबर लिखा हुआ था कितना था? 2/5। तो कितना हो गया? 7/5। फिर इसको ऐसे ही करना होगा 5/7। 5/7। तो इधर के लिए कितना बचा? 2/7। ठीक है। अब होलो स्फीयर के लिए यही चीज जिसको कि ऐसे ही करके फॉर्मूला बनाया हूं। होलो स्फीयर के लिए k²/r² कितना था? अब इसको रब कर देते हैं यहां से। होलो स्फीयर के लिए कितना था? तो 2/3। 5/3 लेकिन उसको पुठा करेगा ना। तो 3/5। और इसके लिए कितना बचा? 2/5। ठीक है। जब यहां लिख दिया अब सॉलिड सिलेंडर के लिए सॉलिड सिलेंडर को काटोगे डिस्क ही मिलता था। तो जो डिस्क का है वही है। डिस्क का जो है फिर वही है। होलो सिलेंडर नहीं देखना इधर बंद हो गया। चलो होलो सिलेंडर यहां लिख रहा हूं ठीक है। नहीं होलो सिलेंडर यहां लिख रहा हूं। थोड़ा ऊपर लिख देते हैं होलो स्फीयर। ये रहा होलो स्फीयर। देन फिर कौन सा लिखा था? सॉलिड सिलेंडर के लिए कितना आया था ये अभी? 2/3 वही रहा 1/3। नाउ होलो सिलेंडर के लिए होलो सिलेंडर को कटोगे रिंग मिलता था। तो रिंग के लिए जो वही है 1/2। इधर रहा 1/2। ठीक है। अब इसको थोड़ी सारे याद थोड़ी रखना है। अब कैसे याद रखोगे देखो। नहीं ना लिख यही चीज क्या याद रखोगे बोलो? टोटल एनर्जी का कितना हिस्सा खर्चा हुआ इसे सीधे जाने में? यहां लिखा हुआ ना। रिंग का k²/r² कितना था? अच्छा 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 वहां फिर आगे देखना। क्लियर हो गया? समझ आ गया? 1/2 मीन्स 50%। 2/2 ये रहा 50%। तो फिर ये कितना है? तो रिंग जो इंक्लाइंड प्लेन पर है यहां पर है उसका जो टोटल एनर्जी है उसका 50% खर्चा किया ऐसे सीधा आने में। 50% खर्चा किया रोटेट होने में। ये 2/3 देखो कितना आता है। 2 को 3 से डिवाइड किया था कैलकुलेटर में। पॉइंट 0.66 मीन्स 66%। ये रहा 66% खर्चा हो रहा है ट्रांसलेशन में। तो ये बाकी कितना बचा? 100 - 66। 100 - 66 कितना हुआ?
है? तो ये रहा 34%। IIT कैसे क्लियर हो जाएगा? परसेंटेज निकलना नहीं आता, PW से बड़ा नहीं। 5/7, 5 को 7 से डिवाइड किया था, कैलकुलेटर में कितना आया था? 0.7, 70%। तो ये रहा 70%। तो फिर ये बचा 30%। अब 3 को 5 से डिवाइड करो, कितना आया? 0.6, 0.60, मीन्स ये रहा 60%। तो ये कितना बचा? 2 को 5 से डिवाइड करो। अब ये भी सिमिलरली बोल दोगे, 2/3 इधर लिखा है, 66, तो फिर ये रहा 34, ये 50-50। अब समझ आ गया? नहीं? क्लियर? ना लिख। अब समझाता हूं दो थ्योरम। अब समझाता हूं दो थ्योरम। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस। ये क्यों क्यों यूज होता है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए यूज होता है। यूज टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब लगाएंगे देखते हैं। फॉर लैमिनर ऑब्जेक्ट, लैमिनर ऑब्जेक्ट्स के लिए। लैमिनर ऑब्जेक्ट किसको कहोगे? यूज टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लैमिनर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? एक पतला ग्लास है, जैसे दरवाजे पे लगा हो तो टूट गया, ऐसे डेटा में देखने में थिन है फॉर सच ऑब्जेक्ट्स। अब इसको समझाने के लिए जो पिछला बैकग्राउंड चाहिए वो रहा ये। नाउ जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का अबाउट दिस एक्सिस डिराइव किया था, वाई ओ वाई डैश, हर पॉइंट का मास, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या आया था? m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, अप टू ये आया था ना, sum of all mr squares where r is the perpendicular distance from the axis, where r is the perpendicular distance from the axis। इसको याद रखना पड़ेगा। नाउ अब थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। नाउ लुक कैसे लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे, क्या फाइंड करना है। नहीं, नाउ लुक, रिंग का अबाउट दिस एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था, कितना आया था? mr स्क्वायर। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन था mr स्क्वायर। आप कहोगे मैं ये रिंग को अबाउट दिस एक्सिस नहीं घुमाना है, अबाउट दिस डायमीटर घुमाना है। रिंग यही रहा डायमीटर, ऐसे घुमाना है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? नहीं, वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये वाला समझने के बाद तब क्लियर होगा। नाउ थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, अब ध्यान से, है तो 2 लाइन का डेरिवेशन। नाउ लुक, नाउ रब कर देता हूं। नाउ लुक, यही रहा कोई ऑब्जेक्ट, ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास, इधर को रहा एक्स एक्सिस, इधर को रहा वाई एक्सिस। वेक्टर्स में कराया था, आई कैप इधर को, जे कैप इधर को, जेड एक्सिस इधर को था, इधर को था, अंदर को नहीं। कैसे आया था ना? आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, जो समझा के नहीं। ना लुक, ना लुक, ना लुक, अब ध्यान से, यही चीज इरेगुलर शेप्ड बॉडी जो कि थिन है, ये अबाउट एक्स एक्सिस या तो ऐसे रोटेट होगा, नहीं तो ऐसे ही होगा। जब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंबलिकली आई एक्स लिखा, सिंबलिकली।
यही चीज जब वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है या तो ऐसे होगा ऐसे होगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई वाई कहा। जेड एक्सिस इधर को है, जेड एक्सिस पे या तो ऐसे रोटेट होगा ऐसे रोटेट होगा। यहाँ हवा में लाइन तो ड्रॉ नहीं कर सकता, कॉपी में उसको जेड एक्सिस को इधर को दिखा देते हैं पर इधर को नहीं है, यहां से अवे फ्रॉम द बोर्ड। इस तरफ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको आई जेड कहा। अब देखते हैं ये और ये आपस में कैसे रिलेटेड हैं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था और फास्ट वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था। आई क्या आया था, सिग्मा एम आर स्क्वायर, जहां पे आर रहा एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब रहा अंडरस्टैंडिंग। नाउ लुक, इसी का थोड़ा सा पार्ट यहीं पे लिया, मास m, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, तो यही रहा इसी पॉइंट का x वैल्यू, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक रहा इसी पॉइंट का y वैल्यू। ये पूरे का इतना पोर्शन को लिया m, तो इसमें बहुत सारे m इधर भी है, m इधर भी है, mm है, सभी का एक्स वाई अलग अलग होगा। अब ध्यान से, जब ये अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सिंबलिकली क्या लिखा, आई एक्स। अभी समझाया था सिग्मा एम आर स्क्वायर, तो ये होगा सिग्मा एम। अब इसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी मास का जब एक्स एक्सिस पे रोटेट हो रहा है या तो ऐसे या ऐसे, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना रहा, वही रहा, तो सिग्मा एम वाई स्क्वायर। नहीं क्लियर? जब यही चीज वाई एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यही कहा, तो आई वाई होगा सिग्मा एम। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से यही है, ये क्या है, एक्स है, सिग्मा एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, और मन किया मैंने जोड़ दिया, देखते हैं क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई मीन्स दिस प्लस दिस, सिग्मा एम कमन लेके ब्रैकेट में रहा, ब्रैकेट में रहा, ब्रैकेट में रहा, ब्रैकेट में रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहीं पे केयरफुली बोलना, मिस्टेक यहीं पे करते हैं। नौ सिग्मा एम, जो मिस्टेक करोगे वो सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूं बोलो, एक्स जेड स्क्वायर। हाँ जेड स्क्वायर, यहाँ पे उधर भी कराया था तेरे को सवेरे, तो वही तो पूछ रहा हूँ। नौ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर थोड़ी होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी का स्क्वायर होगा, इसी को आर कह देता हूं। ये रहा 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम। तो सिग्मा एम आर स्क्वायर, इसी ट्रायंगल में यहां से यहां तक को आर कहा, ये भी सिग्मा एम आर स्क्वायर। अब आर किस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है देखना, अगर यही चीज अबाउट जेड एक्सिस रोटेट हो रहा है, तो इसी मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जेड एक्सिस से क्या रहा, यही रहा, यही रहा। नाउ सिंस आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जेड एक्सिस, फिर इसको कहूंगा आई जेड। तो यहां से क्या सीखा, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। नहीं, नाउ यहां पे न्यूमेरिकल कैसे ठीक होगा समझा देता हूं। एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये, इस तरफ दो दोनों दोनों हैं एक्स एंड वाई। वो जो ये जो ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन पर है,
और दिस एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट। नहीं, ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। अब इसी को अप्लाई करते हैं, इसी को अप्लाई करते हैं टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट ए डायमीटर। नाउ यही रहा रिंग, अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, डिराइव किया था। ये एक्सिस कौन सा है, ये एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये रहा रिंग। ये ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कितना है, mr स्क्वायर। मैं इसी रिंग को अबाउट दिस डायमीटर घुमाना चाहता हूं, यही रहा रिंग, यही रहा रिंग अबाउट दिस डायमीटर। या तो ऐसे ही घूमेगा या तो ऐसे। अबाउट दो डायमीटर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको कहा आई। ये भी डायमीटर रहा, ये भी रहा ए डायमीटर, तो अबाउट दिस भी होगा आई। अब देखना ये एक्सिस और ये एक्सिस रिंग के प्लेन पर है या नहीं, प्लेन पर है और आपस में परपेंडिकुलर है, नहीं। और इन दोनों के एक्सिस के साथ ये, सो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अभी कराया था, वो तीनों तो परपेंडिकुलर है। अभी क्या किया था, आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड ना। सो दिस प्लस दिस मीन्स आई प्लस आई, 2i इज इक्वल टू mr स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू उधर चला गया, हाफ mr स्क्वायर। तो रिंग का अबाउट ए डायमीटर हो गया हाफ mr स्क्वायर, नहीं। अबाउट दिस एक्सिस हो गया mr स्क्वायर। mr स्क्वायर ज्यादा है, हाफ mr स्क्वायर ज्यादा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीनिंग समझाया था, अगर ज्यादा होगा तो रोटेट करना उतना मुश्किल है। तो रिंग का अबाउट दिस एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन कितना है, mr स्क्वायर। अबाउट डायमीटर रहा हाफ mr स्क्वायर। तो रिंग को अबाउट दिस एक्सिस घुमाना आसान है या अबाउट डायमीटर घुमाना आसान है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा नहीं है, टॉर्क कम लगेगा, ठीक है, क्लियर। नाउ अब यही चीज डिस्क के लिए लगा देते हैं, नहीं, यही चीज डिस्क के लिए लगाता हूं। यही रहा डिस्क, कॉइन जैसा, अबाउट दिस एक्सिस रोटेट हो रहा था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, हाफ mr स्क्वायर। ये रहा डिस्क, ये भरा हुआ है, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन कितना है, हाफ mr स्क्वायर। और ये डिस्क को मैं अबाउट ए डायमीटर घुमाना चाहता हूं, यही रहा डायमीटर, ऐसे ही घुमाना चाहता हूं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई डोंट नो, लेट इट बी आई। तो अबाउट दिस डायमीटर भी होगा आई। अभी जो परपेंडिकुलर एक्सिस समझा था यही लिखा हूं। ये दोनों एक्सिस उसी के प्लेन पर थे और आपस में परपेंडिकुलर थे, और ये दोनों एक्सिस डिस्क के प्लेन पर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो दिस प्लस दिस दैट इज 2i इज इक्वल टू दिस हाफ mr स्क्वायर। तो ये 2 उधर था, उधर चला गया, 1/4 mr स्क्वायर। समझ आ गया, ठीक है। अब रह गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अब रह गया पैरेलल एक्सिस थ्योरम, नहीं। दो चार मिनट में नीट का 2-4 कर दूं, देना किताबों में ला। वो तेरे को इतने कराता हूँ याद नहीं, 2-2 बार तो कर रहा है, नहीं। नाउ लुक, नाउ लुक, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। नाउ
नो, नीट 1991, 1991 नीट। और तब नीट नहीं होता था, वो AIPMT था। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बोल रहा हूं। इफ ए स्फीयर इज रोलिंग, रोलिंग मीन्स ये भी है ये भी है। द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, अभी लिखा था। क्या है ना, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल एनर्जी मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर बाई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये अभी डिराइव करके वही आया था ना। और इसको कैसे रिमेंबर करने को कहा था, 1 + k² बाई r²। फिर ऐसे पुठा करना होगा, ये डिराइव किया था। इसको उल्टा करके ऐसे रिमेंबर किया, फिर ऐसे ही कराऊंगा। पूछा है स्फीयर के लिए, स्फीयर के लिए कितना है, 2/5। 1 + 2/5 दैट इज 7/5। फिर उल्टा करना होगा, तो कितना रहा, हो गया आंसर, हो गया एक नीट का। नौ, दूसरा चल रहा हूं। नौ, द स्पीड ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर, 1992, 1992 नीट, तब नीट नहीं था, AIPMT, AIPMT वो मेडिकल के लिए। द स्पीड ऑफ ए होमोजेनियस सॉलिड स्फीयर मीन्स क्या पूछ रहा है, भी किसका, सॉलिड स्फीयर का। आफ्टर रोलिंग डाउन ऑन inclined plane ऑफ हाइट h, समझ आ रहा है बेटे, हाइट रोल डाउन के यहां पे जो पहुंचेगा भी क्या होगा, नहीं भी क्या होगा, भी का जनरल एक्सप्रेशन लिखा हूं उधर। सॉलिड स्फीयर है तो लगा देना, और क्या अभी कराया था, 2gh/1 + k² बाई r², सॉलिड स्फीयर का स्क्वायर रूट रहा 10/7 का स्क्वायर रूट, GH का स्क्वायर रूट, अभी टेबल बना के लिखा था। हो गया। नाउ, नाउ लुक, नाउ, नाउ 1994 AIPMT पढ़ रहा हूं। ये थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग मीन्स दे रखा है, रिंग इज रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये दे रखा है 30 डिग्री, रोल करके आ रहा है। कौन आ रहा है ना, रिंग आ रहा है, नहीं ठीक है, स्लिप नहीं कर रहा है, ऐसे स्लिप ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री फ्रॉम हाइट, हाइट वाइट कुछ दिया नहीं, देने की लोड ही नहीं। इट्स लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, इधर को एक्सेलरेशन क्या होगा। अब स्लाइड तो नहीं कर रहा है, अगर स्लाइड क्या होता फिर लिखते g sin θ। अब कौन सा लिखोगे, यही वाला लिखोगे ऊपर, वो ऊपर एक्सेलरेशन अभी डिराइव किया था, g sin θ/1 + रिंग का k² बाई r² क्या था, तो तो g/2 मीन्स 1/2g sin θ। जी को 10 लेने को कहा, ले लिया, थीटा दे रखा है sin 30, sin 30 इज 1/2, तो रहा 10/4, दैट इज 5/2, दैट इज 5/2। 5/2 क्या, पेन पेंसिल रबर टमाटर क्या है, एक्सेलरेशन है, मीटर/सेकंड स्क्वायर। हो गया। नो, 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 एक बढ़िया बोला, 2013, 2013 AIPMT, नहीं इंपॉर्टेंट, लुक, is a small object of uniform density
rolls up a curved surface rolls off, ऐसे रोल कर रहा है मीन्स v भी है ओमेगा भी है, rolls off a curved surface with initial speed v, it reaches up to a maximum height, यहीं तक पहुंच पाया, यहीं तक पहुंच पाया मीन्स यहीं पे रुक गया, मीन्स v हो गया 0 तो ओमेगा भी हो गया 0, टू ए मैक्सिमम हाइट, ये हाइट ऑफ 3v² बाई 4g, इतना हाइट तक जा पाया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, क्या है, नहीं कौन क्या है कैसे पता लगेगा, उसका k² बाई r² वैल्यू से अगर k² बाई r² 1 है, फिर वो अगर 1/2 है, अगर 2/5 है, अगर 2/3 है, ठीक है नहीं, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है, ठीक है नहीं। ये दे रखा है ऑब्जेक्ट कैसा है पता नहीं, यही रहा कर्व्ड सरफेस, v स्पीड के साथ जाके दे रखा है कि इतना ऊपर आ पाया, तो ये चीज क्या है, नहीं पेन पेंसिल रबर टमाटर कैलकुलेटर क्या है, नहीं इसको रख जरा उधर, यही करके आगे रखी, बस छोड़ रहा हूँ 1 मिनट में, ठीक है नहीं। ना लुक, ना लुक, ना लुक, यहाँ पे इसके पास क्या था, पेन पेंसिल रबर टमाटर, क्या था उसके पास, एनर्जी था, एक तो इसकी वजह से था, एक इसकी वजह से था, इसकी वजह से था ½ mv², और इसकी वजह से था ½ I⍵², इसी को लेवल माना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0, तो टोटल एनर्जी था ½ mv² प्लस ½ I⍵², यहीं पे। अब यहाँ पे ये हो गया 0, ये तो इसकी वजह से जो ½ I⍵² है ये भी गया, इसकी वजह से जो ½ mv² है v0 तो ये भी गया, कितना ऊपर आ गया, h इज इक्वल टू दिस, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया mg, ये बोला h दे रखा है 3v²/4g, तो यहाँ पे टोटल एनर्जी ये है, यहाँ पे टोटल एनर्जी है, अगर जाते हुए कोई एनर्जी खर्चा नहीं हुआ, सो दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस इज इक्वल टू दिस, छोड़ रहा हूं सर 2 मिनट में ये, ठीक है नहीं, सो दिस इज इक्वल टू दिस, नाउ दैट इज इक्वल टू ½ mv² प्लस ½ I⍵² इज इक्वल टू, यही रहा mg 3v²/4g, वो चीज क्या है, उसका k²/r² से पता लगेगा, हमें तो पता नहीं ना क्या है, चाहे जो मर्जी है, अगर पॉइंट मास मानोगे तो mk² लिख सकते हैं, तो ये लिखा ½ mv², I की जगह लिखा mk², ω² की जगह लिखा v²/r², समझ आ रहा है नहीं, ये जी कैंसल्स, 3mv²/4, नहीं सजा के लिखना भी फिजिक्स है, ये 4 को ऐसे नहीं लिखा, 2 × 2 लिखा, सजा के लिखा ½ फिर लिखा ½ इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, 3mv², इसी में से ½ mv² को अलग कर दिया, ½ mv² को अलग कर दिया, क्या बचा 3/2, इधर से ½ mv² कॉमन लिया, ½ mv², फिर रहा k²/r², ½ mv² इधर मल्टीप्लाइड है, इधर मल्टीप्लाइड है, कैंसल्स नहीं, तो 1 प्लस k²/r² कितना आ गया 3/2, तो फिर k²/r², 1 को उधर ले गया, 3/2 माइनस 1, 3/2 मीन्स 3/2 एप्पल मीन्स कितना एप्पल
आपको 3/2 एप्पल दिया तो कितना एप्पल का कितना पार्ट दिया? तीसरा है, तीसरा हिस्सा दिया यार। 3/2 एप्पल मीन्स हाउ मेनी एप्पल्स? 3 को 2 से डिवाइड करो, 1.5 एप्पल्स, 1 एप्पल एंड आधा एप्पल। सो 3/2 माइनस 1, 3/2 रहा 1.5 माइनस 1, तो कितना रहा? 0.5, दैट इज 5/10, दैट इज इक्वल टू 1/2। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आया 1/2। के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2 किसके लिए था? तो जो चीज है वो डिस्क है। ठीक है, समझ आ गया फिजिक्स? ठीक है, तो बाकी बच्चों को तो बताया करो। नहीं, आपका वीडियो चढ़ता है, वो भी लग जाता है नहीं बीच बीच में, कोई समस्या तो नहीं है? उनके लिए समस्या खड़ी होगी ना आपके लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो भाई तेरा पीडब्ल्यू के लिए समस्या